हे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हुज बेस 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर। देखो ए और बी में दोनों में हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने से पहले हम लोग को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसी फॉर्मूले से हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर लेंगे। चलिए इसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, इसमें हमें बेस पता है, मतलब डीसी और ए बी पता है, क्या है 20 और 15 है जो गिवन है, और हाइट हमें मालूम है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें करना है फाइंड। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मालूम है। चलिए देखो इसमें कैसे करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट का हमारे पास कौन सा पहला पार्ट है, ए नंबर। ठीक है, तो हमारे पास देखो हाइट क्या दी हुई है, ये जो हाइट होती है, जो एल्टीट्यूड है वो हमारा क्या है, वो हाइट है। ठीक है, तो एच हमारे पास क्या हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें जो बेस दिया हुआ है, ठीक है, बेस क्या दिया था 15 और 20 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं बेस। ठीक है, हमारे पास कितना 15 और 20 है, 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए, ये हमें बेस और हाइट दी है। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता ही होगा। ठीक है, देख लो, नहीं पता है तो इसे लर्न कर लो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 मतलब हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, पैरेलल साइड इनटू क्या होगा, हाइट हो गया, क्या मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। हाइट लिख दो या फिर लिख दो डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, लिख दे रहे हैं DISTANCE, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब देखो क्या है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अब सिंपल है 1/2। अब इसमें क्या कह रहा है 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या हो गई, ये 15 हो गई, ये और 20 हो गई, ये हमारी क्या है पैरेलल साइड है दोनों। ठीक है, तो सम हो गया, मतलब इन दोनों को ऐड करो, 15 + 20 कर दो। ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो डिस्टेंस है एल्टीट्यूड है वो कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 1/2। अब इन दोनों को प्लस करो तो कितना हो जाएगा, प्लस करने में 20 + 10 30 35, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 35। ठीक है, तो लिखा यहाँ पर 35 इंटू 8 है ना। अब देखो 2 से इसे कैंसिल करो, कितना टाइम जाएगा 4। ठीक है, 4 तो कितना हो गया 35 इंटू कितना हुआ 4, 4 से इसका मल्टीप्लाई, 4 5 × 20, 0 कैरी 2, 3 4 × 12, 13 14, कितना आ गया 140 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 140 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना पड़ा, बस फॉर्मूला रखा है, उसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसी तरह चलो हम लोग बी वाला भी सॉल्व करेंगे। बी नंबर है, देखो इसमें हमें बेस क्या दिया हुआ है, बेस है 10 और 12 और एल्टीट्यूड है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस है 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितना हमारे पास, हाइट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। समझ गए। अब देखो ये यही फिगर बनेगा, यहाँ पर जो बेस है ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, ये जो हाइट दी है ये हो जाएगा हमारा 5। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें भी हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो हम लोग देखो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 इंटू क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, फिर से लिख देते हैं यहाँ पर सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस
बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन हमारे पास क्या देम, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो सम ऑफ पैरेलल साइड में हमें क्या रखना है, देखो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड हमारा क्या होगा 10 + 12 इंटू 5। अब इन दोनों को प्लस करो तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 22 इंटू 5, तो कितना होगा 11 इंटू 5 करो तो कितना हो जाएगा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड आर 77 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड आर 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, चारों साइड की हमें दे दी गई है, लेंथ दे दी गई है, ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, ट्रेपेजियम फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर कैसा बनेगा ट्रेपेजियम का, इसको देख लेते हैं हम इजली। देखो कुछ इस तरह से हमारा ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें एरिया फाइंड करनी है इस ट्रेपेजियम की। अगर हमें एरिया फाइंड करनी है तो हमें एरिया के लिए हमें सबसे पहले क्या पैरेलल साइड और हाइट चाहिए होंगे, ठीक है। तो मगर हमारे पास हाइट तो इसमें गिवन है नहीं, इस ट्रेपेजियम की हाइट तो गिवन नहीं है, मगर पैरेलल साइड हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नेमिंग करते हैं ABCD। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी एरिया निकालने से पहले हमको हाइट फाइंड करना पड़ेगा। तो हाइट हम लोग इसे कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखो पहले, इससे E करते हैं, इसको F करते हैं, ठीक है। देखो पैरेलल साइड जो थी वो हमें गिवन है कितनी 77 सेंटीमीटर हो गई, एक ये वाली साइड हो गई 77 सेंटीमीटर पूरी यहाँ तक B से लेकर C तक। और ये AD हमारी कितनी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारे पास AB हमारे पास कितनी है 25 सेंटीमीटर। और वैसे ही हमारे पास D और C ये कितनी है 26 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने से पहले हाइट निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। पैरेलल साइड क्या AD और BC, इन दोनों का सम, या फिर इसे बोल दो सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, कुछ भी बोल दो, लिख दे रहे हैं हम सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, या इनटू हाइट, ठीक है। ये हाइट बोल दो या फिर बोल दो डिस्टेंस बिटवीन देम, ये भी कुछ भी बोल दो। तो हमें सम ऑफ पैरेलल साइड तो गिवन, मगर हाइट नहीं गिवन है, तो हम लोग सबसे पहले हाइट निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, चलो ठीक है। अब जो जो गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं। क्या AD हमारे पास कितना है 60 है, हमारे पास है BC हमारे पास है 77 है। अब हमारे पास क्या गिवन है, BA हमारे पास गिवन है कितना है 25 सेंटीमीटर है। और हमारे पास है DC इक्वल्स टू है कितना 26 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ ध्यान से देखना देखो अब हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन थे जो हमने लिख लिया। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या E और C के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये अब ये कैसे करेंगे, ये देखो EC इक्वल्स टू क्या, ध्यान देना इसमें BC माइनस BE। अब BC माइनस BE कैसे हो रहा है ये भी देखो, EC है ये और ये देखो BC पूरा, ठीक है, और BE यहाँ तक। अब देखो AD इक्वल्स टू क्या होगा BE, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। तो जितना AD होगा उतना कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमें पता है कि BC में अगर हम लोग BE माइनस कर देंगे तो हमें E वाली लेंथ मिल जाएगी ईजिली, ठीक है। तो हम लोग वही करने वाले हैं। चलो देखते हैं इसमें BC हमारे पास कितना है,
77 है, और ये हमारे पास कितना है 60 है, माइनस है ये 60, तो इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ईसी हमें मिल गया कितना 17 मिल गया, हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग इन ट्रायंगल डी ई सी। ध्यान से देखते जाओ, ठीक है, क्योंकि इसमें मालूम कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, इन ट्रायंगल डी ई सी। अब डी ई सी कैसे, इसमें हम लोग पहले इस ट्रायंगल में हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, हाइट निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर का कैसे निकालते हैं, देखो सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास हो गया 17, ठीक है, बी हो गया 26 और सी हो गया 25। अब ये 25 कहाँ से आया, हमने क्या बी ये ले लिया, नहीं, देखो अब जैसे कि हमारा ए डी पैरेलल था बी ई के, ठीक है, वैसे ही हमारा बी ए पैरेलल है किसका, ए डी के, सॉरी डी ई के। ठीक है, तो ये हमारा 25 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारे पास ए हो गया 25, सॉरी ए हो गया 17, बी हो गया 26 और सी हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इन तीनों को प्लस करो तो कितना आ जाएगा 68 डिवाइड बाई 2, इसे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास 34 आ गया। ठीक है, जब सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया तो इससे बहुत ही इजीली से हम लोग क्या हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। देखो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है देख लो, हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला किस ट्रायंगल में लगाने वाले हैं ये भी समझ लो। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल किस में लगाएंगे, हम लोग डी ई सी में हीरोन्स फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा एरिया इक्वल्स टू रूट में क्या होता है फॉर्मूला, देखो पहले क्या होता है एस मतलब होगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, फिर दूसरा ब्रैकेट एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो एस हमारे पास कितना था 34 हमने निकाला है, एस सेमी पेरीमीटर को ही एस हम लोग लिख रहे हैं, रूट लिखा और यहाँ लिखा हमने 34, ब्रैकेट में किया 34 माइनस 17, यहाँ पर किया 34 माइनस 26 और यहाँ पर हमने कर दिया 34 माइनस 25। ठीक है, अब देखो क्या करो, इनको माइनस करो और मल्टीप्लाई करना है, तो रूट लिखा हमने, यहाँ लिखा 34, ब्रैकेट में क्या करना है इनको माइनस करो, 34 में 17 अगर चला गया तो हमारे पास कितना आएगा 17 आएगा, लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, अब 34 में 26 चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 लिख दिया। 34 में 25 अगर माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा 5 और 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखा रूट अंडर रूट 34 इंटू 17 इंटू 8 इंटू 9। ठीक है, अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 41616। ठीक है, मल्टीप्लाई करके खुद से देखना। जब हमने मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया तो अब देखो क्या होगा कि हमें ये किसका रूट होगा ये हमें पता करना, तो क्या करोगे सीधे एलसीएम कर लेना। ठीक है, एलसीएम करके इसका रूट निकाल लेना। ठीक है, हम अभी डायरेक्ट रूट बता दे रहे हैं, इसका कितना होगा 204 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया किसकी, इस ट्रायंगल की, क्या डी ई सी की एरिया हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, समझ गए ना इतना। अब देखो हमें करना क्या है कि जब हमने एरिया तो फाइंड की है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एरिया से हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2
1/2 इंटू बेस, ठीक है, इंटू हाइट हो जाएगा। तो बेस हमें पता है कितना है, 17 है। 1/2 बेस हमें पता है कितना है, 17 है, ठीक है। हाइट हमें पता नहीं, वही फाइंड करना। और एरिया हमने अभी फाइंड किया क्या है, 204, समझ गया। अब देखो ये डिवाइड में यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 204 इंटू 2, 17 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग 17, ठीक है, इक्वल्स टू h बचेगा। तो जब h होगा तो 17 को इससे कैंसिल करो, कितने टाइम चला जाएगा ये हमारा, 17 से करेंगे तो 12 टाइम चला जाएगा, 12 इंटू 2 करो तो 24 इक्वल्स टू h। तो अब हमने क्या कर लिया, हाइट हमने कर लिया फाइंड, समझ गए। हमने हाइट अब कर ली है फाइंड। जब हमने हाइट फाइंड कर ली तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, क्या होता है देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होता है, पैरेलल साइड हमारे पास कितनी है, AD है, प्लस है क्या है BC है, ठीक है, इंटू हाइट है, 1/2 लिखा हमने। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, AD प्लस BC, AD कितना है 70, ठीक है, प्लस करो BC कितना हमारे पास, AD है हमारा कितना है 60 है, सॉरी, ओके, और BC हमारे पास क्या है 77 है, इंटू हाइट करो, हाइट कितना हमने फाइंड कर लिया 24 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं 1/2 इंटू प्लस करो तो कितना हो जाएगा, प्लस करने में हमारे पास आ जाएगा 60 में 77 प्लस कर लो, हमारे पास आ जाएगा 137 इंटू 24, ठीक है, 2 से कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 12 इंटू 137 करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आया तो हम लोग इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो ये हमारा ट्रेपेजियम था, ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना था, एरिया निकालनी थी इस पूरी की, तो हमें एरिया तो पता नहीं हुआ, एरिया तो हमें पता नहीं थी, और एरिया के साथ साथ हमें हाइट भी नहीं मालूम थी। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को लिया, ठीक है, DEC, ओके। तो इसमें DEC में सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि सेमी पेरीमीटर लगाया, क्योंकि हमें हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का, उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हाइट निकाल लेंगे। तो हमने क्या निकाला, सेमी पेरीमीटर। फिर सेमी पेरीमीटर की हेल्प से हमने हीरोन्स फॉर्मूला के फॉर्मूले में हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल ली। एरिया जब हमें मिल गई, ठीक है, तो हमने इसी ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल से हमने क्या निकाला, हाइट। तो हाइट कैसे लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट हुआ, तो इसमें हमें हाइट मिल गई इजीली, ठीक है। जब हमने हाइट निकाल ली तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला तुरंत लगा दिया, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से हमें क्या मिल गया 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप हमें कमेंट करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।